इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मजहर अब्बास साहब एंड आमिर इलियास राना। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मजहर साहब, इतनी बड़ा ये क्लेम है, एक आप समझें कि पॉस्चरिंग है पॉलिटिकल, या एक्चुअली कोई प्लान बना है कि मौलाना फजल रहमान कॉन्फिडेंट हैं कि वो सदर होंगे? शुक्रिया फरिया। देखिए, असल चीज़ है, आज मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात भी है। ज़ाहिर है JUI जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हासिल करना चाह रही है। क्यों मौलाना फजल रहमान सदर मुमलिकत होंगे, इसके माने क्या होते हैं? इसके माने ये नज़र आ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है क्या अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सदर मुमलिकत के लिए तो मेंबर कौमी असम्बली होना ज़रूरी नहीं होता। तो क्या मौलाना फजल रहमान इस मरतबा कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? अगर मौलाना फजल रहमान सदर पाकिस्तान होंगे तो फिर तो और नवाज़ शरीफ साहब का उनको एग्री करना आसान नहीं होगा, इसलिए कि मौलाना फजल रहमान या JUI की अपनी कितनी सीटें होंगी। क्या नवाज़ शरीफ साहब मौलाना को प्रेफर करेंगे अगर उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती, या पीपल्स पार्टी को? तो पीपल्स पार्टी अगर सदारत इलेक्शन के बाद उनकी होती है, गो कि पॉलिटिकली नवाज़ शरीफ साहब मौलाना से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं बमुकाबला आसिफ अली जरदारी, तो ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल बनेगी कि मौलाना फजल रहमान जो है, अगर हाफिज़ अब्दुल्ला ये बात कर रहे हैं, वो ज़ाहिर है वो इसको तज्ज़िया ही कहेंगे अपना, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक फिलर छोड़ा है, और ये फिलर ऐसे ही नहीं छोड़े जाते। ये फिलर किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत छोड़े जाते हैं। इस फिलर को छोड़ने के पीछे मौलाना की ऐन मुमकिन है, हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इसके पीछे मौलाना की अपनी सोच भी कार फरमा हो। तो बहरहाल ये अभी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि सदर पाकिस्तान के बारे में या सदर बनने की ख्वाहिश का इजहार इस तरीके से करना जो है वो पॉलिटिकल बारगेन का तो हिस्सा हो सकता है, लेकिन फैसला उसी सूरत में होगा कि सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून कितनी कौमी असम्बली में सीटें हासिल करती हैं। क्या वो इस पोजीशन में होती है कि कंफर्टेबली अपनी हुकूमत बना ले, या ये कि उन्हें मुश्किल पेश आएगी? अगर मुश्किल पेश आएगी तो मौलाना फजल रहमान से कई ज़्यादा सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी के पास होंगी, तो पीपल्स पार्टी से वो बात करेंगे या मौलाना फजल रहमान से। इसको ये चाहते हुए भी कि शायद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की बेहतर अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे से बनिस्बत दोनों की आसिफ अली जरदारी के साथ। तो अभी ये देखना, अभी ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है, लेकिन मुझे लगता है कि हाफिज़ अब्दुल्ला ने जानबूझकर ये फिलर छोड़ा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाना चाहती है। मज़हर साहब, जो हमने ये इख्तलाफात देखे हैं अभी PMLN में, ये एक तरफ तो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि फेवरेट पार्टी है, इस वक्त लीडिंग पार्टी है, ऐसे वक्त में क्यों इख्तलाफात आ रहे हैं, वो भी पब्लिकली? व्हाट डू यू थिंक, नुकसान हो सकता है? ज़ाहिर फ़ायदा तो नहीं देंगे, मुश्किल हो जाएगी। क्या दानियाल अजीज साहब मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि जब वो अपने ही एक कुलीग को महंगाई का जिम्मेदार करार देंगे और उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो और वही पार्टी उनको टिकट दे देगी, तो फिर वो क्या जाके वो खुद एहसान इकबाल साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके क्या कहेंगे, दानियाल अजीज साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके क्या कहेंगे? तो मेरा ख्याल है ये एक इंटरनल वो है। ऐन मुमकिन है कि दानियाल अजीज साहब को ये लग रहा हो कि शायद उन्हें टिकट ना दिया जाए, इसलिए वो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपने लिए दूसरी जमातों का स्पेस खोलने की कोशिश करें, या दानियाल अजीज साहब खुद बेहतर बता सकते हैं कि ये कौन सा मौका है कि एहसान इकबाल को या इसको वो किया जाए और इस हवाले से टारगेट किया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरी मुस्लिम लीग नून को टारगेट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एहसान इकबाल को टारगेट किया। तो ये मेरा ख्याल है कि इंटरनल मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स का हम जो अक्स नज़र आता है, और इससे पहले भी दानियाल अजीज साहब के लिए ये इशू था, लेकिन हमें देखना है आगे चल के कि अगले चंद हफ्तों में जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का ऐलान होगा, तो
तो फिर पार्टियों की के मौक़िफ़ में, और ये जो लोग इस वक्त ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं किसी एक जमात से दूसरी जमात से लड़ने की, जब टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बहुत से नई नई आवाज़ें हमें सुनाई देंगी। जिनको टिकट नहीं मिला वो इधर से उधर जाने की कोशिश करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई आज अगैन मज़हर साहब। फाइनली सबरा तहरीक इंसाफ रिपोर्टर्स को उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मगर आते ही ख़तरनाक किस्म की स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं बुलाऊंगा, उन्होंने कहा अमेरिकन ऑफिशल्स को भी बुलाया जाए, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा को भी बुलाया जाए। सो ये जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उससे क्या लग रहा है, और जो खदशा वो जाहिर कर रहे हैं कि शायद अब इलेक्शन होंगे ही नहीं, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, अभी तक तो नहीं नजर आ रहा। अभी तक तो तीनों बड़ी जमात जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तो वादे तौर पे कहा है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, इस वक्त यानी 8 फरवरी को होने चाहिए। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून, अगर फ़र्ज़ करें तहरीक इंसाफ के ही इस मौक़िफ़ को मान लिया जाए कि नवाज शरीफ डील करके आएंगे, तो फिर नवाज शरीफ क्यों चाहेंगे कि इलेक्शन में ताख़ीर हो? तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून जो है वो और पीपल्स पार्टी भी एक फर्म पोजीशन लिए हुए कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। बाकी तो कोई ऐसी इंडिकेशंस हमें नहीं नज़र आ रहे। मेरा ख्याल है इलेक्शन तो हो रहे हैं 8 फरवरी को 2024 को, लेकिन पाकिस्तान में की सोसाइटी में क्या चीज़ें किस वक्त पलट पड़ती हैं वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तो लगता है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो रहे हैं। तो ऐसे मौके पे पार्टियों के अंदर के इख्तलाफात मंजर आम पर आना ये किसी भी तरीके से शुगून नहीं होता उन जमातों के लिए। राइट। आमिर इलियास राना साहब, जो आज स्टेटमेंट दी है पीटीआई चेयरमैन ने, हाउ डू यू लुक? क्या जान के वो भी तासुर दे रहे हैं कि बड़ी कॉन्फिडेंट है, या उनको लग रहा है कि इलेक्शन अभी भी आगे हो जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, उन्होंने तासुर भरपूर अंदाज से दिया है कि वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। उन्हें जेल ने कुछ नहीं कहा। आज चुके जर्नलिस्ट 7-8 थे, उस दिन 3 आखिरी वक्त में गए थे, कुछ 9 मिनट उन्होंने जर्नलिस्टों से गुफ्तगू भी की है और उन्होंने मैसेज दिया। ये उनका राइट है, वो वकला के भी जरिए रोज देते हैं। लेकिन उन्हीं के लोग जो ये चूरन बेचते रहते कि खान से मिलने की ख्वाहिशें हो रही हैं, खान को बड़ी शख्सियत मिली है, उन सबको तो उन्होंने खान साहब ने जीरो कर दिया कि ना मुझसे किसी ने रब्ता किया ना बात हुई है। तो हम भी यही बात कह रहे थे कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं उनके जराए बंद हो चुके हैं, खबर नहीं है उनके पास, और ना खान से कोई मिल रहा है ना खान को कोई डील ऑफर हुई है। खान ने अगर कोई रब्ता नहीं किया था तो जो लोधी साहब है, रिटायर्ड सेक्रेटरी जनरल साहब जो है, वो सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं, और उन्होंने जो बयान दिया है उसकी तरदीद क्यों नहीं की अभी तक? बेगम बुशरा भी कर सकती थी, उनकी बहनें भी कर सकती। तो वो जब जवाब उनको ही नहीं मिला, उन्होंने पब्लिक भी कर दिया और उनके लिए सुक्की का बाइस बनाया इमरान खान के लिए, क्योंकि मैसेज का मतलब तो ये होता है कि खामोशी से किया जाए। उन्होंने वो पता नहीं बात हो भी सकी कि नहीं हो सकी, लेकिन लोधी साहब ने वो सोशल मीडिया पे जलसा आम लगा दिया और तवा लगा इमरान खान का। यदि देखें, ये अभी भी सियासी कुव्वतों से बात करने की बजाय कर रहे हैं, और यही बात हम सब हमेशा से करते आ रहे हैं कि खान साहब को अब ये सबक सीखना चाहिए कि मेरा मामला सियासी कुव्वतों के साथ बातचीत करने से हल हो सकता है, क्योंकि सियासत में तो वो हमला कर चुके हैं। सो पीपल्स पार्टी कोई नहीं चाहता कि इलेक्शन डिले हो। मज़हर साहब ने ये कहा, आपको भी लगता है दे ऑल वांट इलेक्शंस ऑन 8 फरवरी? पैदा किया आज सब चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। मेरा ख्याल है कि ये सब लोग अपने इलेक्शन की तैयारी की तरफ जा रहे हैं, और वो जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन है ना कि जी वोटर तो सिर्फ इमरान खान का है, तो फिर मैं और आप यहीं होंगे 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, साहब भी मौजूद होंगे। मैं देखूंगा कि कितने खंभों को लोग वोट जाके फोड़े। सब ये जो कह रहे हैं ना कि ये बिल्कुल डिफरेंट इलेक्शन होगा, उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात की कि हम सेव करें आमिर साहब, लेकिन ये भी तो एक बात कही जा रही है कि खंबे गायब भी हो जाएंगे, खंबे होंगे ही नहीं जिनको वोट डालें, कि इसकी भी पॉसिबिलिटी है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, ये रियलिटी है कि पहली बात तो यह है कि खंबे लड़ेंगे, और वो वोटर को लेके कैसे जाएंगे? इलेक्शन तो होता है 70% आखिरी 2 दिनों का, राइट, जिसमें वोटर तक पहुंचना, ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करना, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में लोग पहुंच जाते हैं, नजदीक देहातों में, दूसरी जगहों पे सब लोग वेट करते हैं। एक रिवायती जश्न होता है कि जी कैंडिडेट लेके जाएगा। ये जो मशहूर हो गया ना कि जी फलाना खाना खा लेता है, ये सब कैंडिडेट के पोलिंग स्टेशन जो बने हुए होते हैं इंतखाबी हलकों के लिए, सब जगह पे पूरी कैंपेन में चाय पानी